कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उत्तराखंड से 28 नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि ये नेता सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर प्रदेश के पार्टी नेताओं को हरियाणा में 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए भेजा जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी प्रचार के लिए भेजा जाएगा। पार्टी कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की, नेताओं की लिस्ट हमसे मांगी गई थी। हमने माननीय अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करके और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार लिस्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी जा रही है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जो दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में, चंडीगढ़ में काम करेंगे। और इसके साथ ही हमारे कुछ वरिष्ठ नेतागण रायबरेली और अमेठी में काम करने की इच्छा जिन्होंने व्यक्त की है, उन लोगों को हम रायबरेली और अमेठी में भेज रहे हैं और आज शाम तक हमारी ये लिस्ट दिल्ली पहुंच जाएगी। नगर निगम ने रिस्पन्ना नदी के किनारे अवैध कब्जों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। निगम ने 500 संपत्तियों को चिन्हित किया है, जबकि निगम के क्षेत्र में मात्र 100 संपत्तियां हैं। बाकी संपत्तियां एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में है। ऐसे में नोटिस मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नगर निगम ने सर्वे कर रिस्पन्ना नदी के किनारे 27 बस्तियों को चिन्हित किया है। इन बस्तियों में 500 अवैध निर्माण पाए गए हैं। निगम ने नोटिस जारी करते हुए 7 दिन का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहां तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमणों के बारे में है, तो उनको हम आज नोटिस इश्यू कर रहे हैं। आज शाम तक हम उसकी तामीली करा देंगे। 7 दिन का उनको हमारे द्वारा समय दिया जा रहा है। यदि उनके द्वारा उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जो साबित कर सकें कि उनका अतिक्रमण जो 11 मार्च 2016 से पूर्व का है, तो वो बता दें, अन्यथा अपना अतिक्रमण हटा लें। उसके उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा विधि संगत प्रक्रिया अपनाते हुए की जाएगी। डेंगू चिकनगुनिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बार एडवाइजरी में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन पर प्रमुखता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छरों को पनपने ही ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार हमें और सतर्क होना है, क्योंकि पिछली बार जिले में डेंगू चिकनगुनिया के बहुत सारे मामले आए थे, जिसे देखते हुए नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीम हर घर जाकर सोर्स रिडक्शन का कार्य करेगी। डेंगू में सबसे बड़ा इशू जो होता है वो सोर्स रिडक्शन का ही होता है कि पनपने ही ना दिया जाए मच्छर को। तो उसके लिए जो पहले भी हमारी टीम जाती थी और इस बार हमने और ज्यादा सतर्क होना है, क्योंकि पिछली बार काफी केसेस आए थे। तो हम लोग डोर टू डोर जो हमारी नगर पालिका और नगर निगम की टीम है वो जाके सोर्स रिडक्शन का कार्य करेगी। लेकिन लोगों को भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे, मच्छर को ना पनपने दे। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, जिसे लेकर ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए बसों और कमर्शियल वाहनों को हरी झंडी दे दी गई है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए 160 से अधिक बसों को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और परिवहन विभाग की ओर से हर व्यक्ति के लिए अच्छे से अच्छा और सुरक्षित वाहन कम दाम में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ऋषिकेश से आज इनॉग्रेशन हो गया है चारधाम यात्रा का, जिसमें 160 से अधिक तो बसें ही चली गई है। इसके अलावा बहुत सारे वाहन गए हुए हैं और हमारे द्वारा परिवहन विभाग द्वारा या टूरिज्म द्वारा पूरी व्यवस्था करी गई है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसको रजिस्ट्रेशन के पश्चात अच्छे से अच्छा और सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम दाम पर उसको वाहन उपलब्ध हो और वाहन का संचालन वाहन स्वामी या उसके ड्राइवर द्वारा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से किया जाए।
जिससे कि ये यात्रा सबके लिए सुखमय हो और बहुत अच्छी तरह से लोग दर्शन करें। अक्षय तृतीया के पर्व पर ऋषिकेश स्थित भगवान श्री भरत जी महाराज के मंदिर में परिक्रमा के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। मान्यता है कि भगवान भरत की 108 परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु को 4 धाम यात्रा पर जाने का पुण्य लाभ मिलता है। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान भरत के चरणों के दर्शन होते हैं। 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले ज्यादातर श्रद्धालु मंदिर में 108 परिक्रमा करने के बाद ही यात्रा का शुभारंभ करते हैं। एसएसबी सीमांत मुख्यालय ने मेरी लाइफ कार्यक्रम के दौरान रानीखेत बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया। इसमें एसएसबी के जवानों और छावनी परिषद के अधिकारियों और लोगों ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली। उन्होंने स्थानीय पार्कों, आसपास के पीने के पानी के नालों में सफाई की। 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, स्वस्थ जीवन शैली, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन से आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम का समापन 5 जून को वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम जो भारत सरकार का कार्यक्रम है के तहत एसएसबी पूरे देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ 5 मई को कर चुकी है और इसका समापन 5 जून को होगा बृहत वृक्षारोपण के तहत, जिसके तहत आज हमने रानीखेत मार्केट से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनके साथ मिलके हमने सफाई अभियान मार्केट से लेके रानी झील वाटर सोर्स तक किया है और ये कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा, जिसमें एसएसबी की तरफ 9 जो है कार्यक्रम को किया जा रहा है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के किद्दूवाला में कबाड़ की दुकान में हुए ब्लास्ट में 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस, फायर टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायलों को जिला अस्पताल, कोरिनेशन और दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि किद्दूवाला में कबाड़ की दुकान में यह हादसा हुआ है। हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। राज्य के लोग आज खुद ही ऊर्जा के लिए त्राही हो रहे हैं, क्योंकि 12-12 घंटे तक बिजली गुम रह रही है और पानी से भी इतनी भीषण गर्मी में वो पानी का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय पानी आने का टाइम होता है उस समय बिजली काट दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे वन्य जीव जो जंगलों में हमारे दिन प्रतिदिन आग का मामला सामने आ रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, जनता देख रही है कि किस तरीके से दैनिक में रोज हर दिन आगों का मामला आ रहा है। तो इसके चलते आज हम कांग्रेस परिवार इसकी घोर निंदा करती है और हम सभी लोग आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित। शराब कारोबारी के आपसी विवाद में पौड़ी के कोटुदार में गोलियां चल गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 2 शराब कारोबारी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक शराब कारोबारी ने 2 राउंड हवा में फायर कर दिए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी के बयान के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक हमारे पास कोटद्वार में भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ 2 व्यक्तियों के आपस में कोई आर्गुमेंट हुई और उस आर्गुमेंट के उपरांत एक व्यक्ति के द्वारा हवा में गोली चलाई गई। इस शिकायत पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मौके पे हमारी जो लोकल पुलिस है उन्होंने ये पाया कि 2 व्यक्ति जो कि शायद शराब के कारोबार करते हैं, इन दोनों की आपस में कोई कहासुनी हुई और उस आर्गुमेंट के बीच एक व्यक्ति के द्वारा जो है हवा में 2 शॉट्स जो है फायर किए गए,
इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए हैं और जो वहाँ पे चश्मदीद थे उनके भी हम लोगों ने बयान नोट कर लिए हैं और उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई हम लोग इसमें करें। गदरपुर 15 बटालियन एनडीआरएफ ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत मानव जनित और प्राकृतिक आपदा से बचने और दूसरों को बचाने के गुण सिखाए गए। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी कार्यालय और राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर 15 बटालियन एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में लोगों की किस तरह से जान बचाई जाए, इसके बारे में सिखाया गया। द्वारा यहाँ जो ब्लॉक खंड अधिकारी है, उनके जो विभाग के कर्मचारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे कुछ वॉलेंटियर्स होते हैं, उनको हमारे द्वारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर के टाइम आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपने जो है अपने साथी की जान बचानी है, उस टाइप की जो है अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इनको जानकारी दी जाती है। इसमें जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू और जैसे आपका फायर का हो गया, फायर डिजास्टर हो गया, इन सब से निपटने के तरीके का जानकारी देते हैं और इनके बारे में अवेयर करते हैं। एसएसबी सीमांत मुख्यालय ने मेरी लाइफ कार्यक्रम के दौरान रानीखेत बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया। इसमें एसएसबी के जवानों और छावनी परिषद के अधिकारियों और लोगों ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली। उन्होंने स्थानीय पार्कों, आसपास के पीने के पानी के नालों की सफाई की। 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, स्वस्थ जीवन शैली, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन से आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम का समापन 5 जून को वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। मेरी लाइफ कार्यक्रम जो भारत सरकार का कार्यक्रम है के तहत एसएसबी पूरे देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ 5 मई को कर चुकी है और इसका समापन 5 जून को होगा बृहत वृक्षारोपण के तहत, जिसके तहत आज हमने रानीखेत मार्केट से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनके साथ मिलके हमने सफाई अभियान मार्केट से लेके रानी झील वाटर सोर्स तक किया है और ये कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा, जिसमें एसएसबी की तरफ 9 जो है